स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बजट। बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसको बजट ही कहा जाता है। इसको हम अंग्रेजी हो यानी कि हिंदी हो, इसे बजट ही कहते हैं। आप सबसे पहले लिख लो BUDGET, ठीक है। बजट आप लिख लो, ये एक फ्रेंच वर्ड है। लिख लो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रेंच वर्ड मतलब फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और ये फ्रेंच वर्ड फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजूटी से लिया गया है। किससे लिया गया है? बुजूटी से लिया गया है, बुजूटी। तो जब वहां के फ्रांस के वित्त मंत्री वगैरह या वहां के मंत्री होते थे, जिस समय पेश करने आते थे, पूरे साल के लेखा जोखा जिस समय पेश करने के लिए आते थे, तो वो सारे कागजात एक बैग में लेकर आते थे, ठीक है। एक जो होता था थैला, उसमें लेकर आते थे। तो फ्रांसीसी भाषा में बुजूटी शब्द का मतलब होता है लेदर बैग। लेदर बैग बोले तो चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ठीक है। चमड़े का थैला, लेदर बैग। तो जब वो लेकर आते थे पूरे साल का लेखा जोखा, तो फ्रांस के लोग कहते थे बुजूटी आ गया, यानी कि चमड़े का थैला आ गया। बुजूटी आ गया, चमड़े का थैला आ गया। तो जब चमड़े का थैला आ गया ऐसे बोलते थे, तो हम ये समझ सकते हैं कि बुजूटी शब्द का मतलब है लेदर बैग, और बुजूटी शब्द ही धीरे धीरे हो गया बजट। तो बजट शब्द का मतलब भी है लेदर बैग, चमड़े का थैला। छापो, बनाओ जरा। तो बजट शब्द का मतलब भी लेदर बैग, चमड़े का थैला। तो अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द बजट, आंसर आपका होगा चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। आप छापो। हाँ, इसलिए लेदर बैग में ही पेश करते थे। अब तो खैर निर्मला सीतारमन आज के समय में जो आपका है बजट, उसे अब आईपैड में पेश करती है। ठीक है, समझ गए मेरे बच्चे? यहां तक कोई शक शुबा संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। भारत के इतिहास में जो पहला बजट अगर हम बात करें, फर्स्ट बजट लिख लो, इंडिया का पहला बजट कब पेश हुआ, ये किसने पेश किया? फर्स्ट बजट इन इंडिया, यानी भारत में पहला बजट। लिख लो पहला बजट भारत। अगर इस हिसाब से क्वेश्चन या सवाल आपसे पूछा जाए, तो पहला बजट, फर्स्ट बजट भारत लिख लो, प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। 1860, 1860। छाप। फर्स्ट बजट इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, 1860। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन 1860 यानी कि 1860। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए और पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन बजट, भारतीय बजट के जनक, पिता, भारतीय बजट
के पिता, जनक भी लिख सकते हो, जनक, मतलब इंडिया के बजट के पिता किसे कहा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा पीसी मेहलोनोबिस। ठीक है, पीसी तो पीसी है, वही प्रशांत चंद्र। तो पी सी मेहलोनोबिस, पीसी मेहलोनोबिस। ठीक है, पीसी मेहलोनोबिस। हाँ, 1860 में भारत था गुलाम, तो गुलामी में ही पेश किया था एक अंग्रेज इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री था जेम्स विल्सन, इसके द्वारा। अच्छा, पहला इनकम टैक्स भी जेम्स विल्सन ही लेके आया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में आयकर की अवधारणा भी जेम्स विल्सन ही लेकर आया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि पीसी मेहलोनोबिस को कहा गया है फादर ऑफ इंडियन बजट, लेकिन भारत के इतिहास का पहला बजट पेश करा गया था किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें देखो, 1924, 1924 में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप देखना। 1924, 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, कमेटी देखो कौन सी कमेटी? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर एकवर्थ समिति बनी थी, एक कमेटी बनी थी एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेलवे बजट was separated from जनरल बजट। लिख लो, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, मतलब पहले आम बजट मतलब एक आता था बजट, उसी में रेल के बारे में अनाउंसमेंट हो जाती थी, उसी में आम के बारे में। 1924 में उस समय की सरकार, जो भी अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने कर दिया कि भैया अब रेल बजट अलग आएगा और आम बजट अलग आएगा। तो अगर आपसे पूछे भी जाए कि कब रेल और आम बजट अलग अलग हुए, 1924 में आके। किस कमेटी की सिफारिश पे ये सब हुआ? तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर या एकवर्थ समिति के कहने पर ऐसा हुआ। ठीक है, तो पहली स्लाइड ये थी। बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है चमड़े का थैला। ठीक है, पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया और फादर ऑफ इंडियन बजट पीसी मेहलोनोबिस। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट अलग हो गया आम बजट से, जनरल बजट से। ठीक है, जनरल बजट का मतलब बाकी पूरे देश के लिए पैसे का अनाउंसमेंट, जैसे इस योजना के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, रोड के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, अस्पताल के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इन सबको हम कहते हैं जनरल बजट, आम बजट। रेल के अलावा जो कुछ भी अनाउंसमेंट होता है सब कुछ है जनरल बजट। यहीं आप लिख लो 2017 में, 2017 में
रेलवे बजट प्लस जनरल बजट, रेलवे और जनरल बजट मर्ज्ड टुगेदर, फिर से एक कर दिए गए। मोदी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई और इन्होंने बोल दिया कुछ कोई अलग अलग पेश होने की आवश्यकता नहीं है, अब इन्हें एक कर दिया जाए। ठीक है, तो रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया। रेल प्लस आम बजट एक हो गए। 2017 में रेल बजट और आम बजट एक ही हो गए, अब एक साथ पेश होता है। अब एक साथ पेश होता है तो बजट शब्द का मतलब तो है चमड़े का थैला, बजट शब्द का मतलब है चमड़े का थैला। ठीक है, ये एक होगा 2017 में आते आते। अब आप देखोगे तो निर्मला सीतारमन जी जो देश की वित्त मंत्री हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अब इसी को पेश करती हैं। ये बजट एक ही कर दिया गया है। हाँ जी, ठीक है। ये एक हो गए। अब देखो, अब हम समझते हैं कि बजट की डेफिनेशन क्या है। बजट की डेफिनेशन लिख लो जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, बजट की बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखाऊंगा पाई चार्ट में या फ्लो चार्ट में बना के, जिंदगी भर आपको याद हो जाएगी। बजट आकलन है, एस्टिमेशन है, इनकम मतलब आय का, इनकम आय को रिसिप्ट प्राप्तियां भी लिख सकते हैं। ठीक, रिसिप्ट प्राप्तियां भी लिख सकते हैं। और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय का। ठीक है, तो बजट एक एस्टिमेशन है, आकलन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम ये लिख सकते हैं। बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट आकलन है आय एवं व्यय का। छापो, ये डायग्राम बनाओ, आय एवं व्यय का। तो बजट आय व्यय का आकलन है, वो भी पूरे साल का। ठीक है, इन अ ईयर, साल का। तो पूरे साल में जो पैसा आया और पूरे साल के लिए जो पैसा हमने दिया, उसी के आकलन को हम कहते हैं बजट। जल्दी बनाओ, मैं सामने से हट जा रहा हूं ताकि सबको साफ दिखाई दे। जल्दी लिखो।
हाँ जी, फिर मैं समझाता हूँ। बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पूरे साल का जो भी आपके पास पैसा आया या फिर जो गया। आया मतलब इनकम, इसे हम रिसिप्ट या प्राप्तियां भी कह सकते हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, पूरा पैसा गया। यहां एक साल का मतलब, एक साल का मतलब है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लिख लो 1 अप्रैल से 31 मार्च, या एक साल का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि, और इसीलिए हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं बजट ईयर, इसी को कहा जाता है बजट वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही कहा जाता है बजट ईयर यानी कि बजट वर्ष। बजट ईयर, बजट वर्ष, ठीक है। एक साल, एक साल का मतलब है पूरे साल का लेखा जोखा आपके सामने आ गया। अब मान लो किसी साल में पेश हुआ बजट, माल क्या लो होता ही है, और इस बजट में इनकम, आय तो है कम, यानी पैसा कम आया है, और एक्सपेंडिचर व्यय है ज्यादा, यानी खर्चा है ज्यादा। ऐसे बजट को कहा जाता है डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। इसको बोलेंगे डेफिसिट बजट, मतलब घाटे का बजट। डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, क्या सरकार को इसमें घाटा हो गया, ये घाटे का बजट है। अगर किसी बजट में इनकम ज्यादा है, मतलब आय ज्यादा है, और एक्सपेंडिचर व्यय मतलब खर्चा ये कम है, व्यय खर्चा कम है, ठीक है। ऊपर वाले में इनकम कम थी, खर्चे ज्यादा थे, इसमें इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है। ऐसे बजट को कहा जाएगा सरप्लस बजट। अरे फायदे का बजट, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अतिरेक बजट, यानी फायदे का बजट। अतिरेक बजट बोले तो फायदे का बजट, अतिरेक बजट बोले तो फायदे का बजट। ये फायदे का बजट है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये फायदे का बजट है, फायदे का, ठीक है। सेम का है, इसमें इनकम कम थी, एक्सपेंडिचर ज्यादा था। इसमें इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है। लेकिन अगर किसी साल का बजट में है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, यानी आय बराबर व्यय, आय बराबर व्यय, खर्चा बराबर व्यय, ठीक है, आय बराबर व्यय, तो इस बजट को कहा जाता है, लिख लो, बैलेंस्ड बजट। संतुलित बजट। छाप, तीनों टाइप के छाप लो बजट, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है, सॉरी कुछ भी पूछा जा सकता है। सरप्लस किसको होगा? सरकार को होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को हो तब भी सरकार को है, सरकार को हो तब भी सरकार को है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो काम कर रहा है वो सरकार के लिए ही काम कर रहा है, भारत सरकार के लिए ही काम कर रहा है।
छापो जल्दी जल्दी छापो। हाँ जी, सभी प्रॉफिट और लॉस सरकार का ही होता है। अभी आखिरी में बताएंगे बेटा पुष्कर जी, थोड़ा सब्र रखें। ठीक है, सभी प्रॉफिट और लॉस सरकार का ही होता है। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें से भारत सरकार कौन सा बजट पेश करती है? इन तीनों में से भी भारत सरकार के द्वारा कौन सा पेश किया जाता है बजट? इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ बजट? कौन सा बजट भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाता है? तो आप लिख लो, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेश करती है घाटे का बजट। लिख लो, भारत सरकार हमेशा घाटे का बजट ही पेश करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स डेफिसिट बजट। भारत सरकार हमेशा घाटे का बजट ही पेश करती है, यानी कि पहला वाला। तो भारत सरकार के द्वारा हमेशा घाटे का बजट ही पेश किया जाता है। कौन सा जी बजट? घाटे का बजट, घाटे को बजट, घाटे को, हाँ? घाटे को बजट। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बजट क्या होता है। तो पूरे साल का लेखा जोखा होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो कुछ भी देश में आता है वही आपका है बजट। ठीक है, उसी को कहते हैं बजट वर्ष। और भारत सरकार हमेशा घाटे का बजट ही पेश करती है। ठीक, लेकिन आप लिखें, एक नोट बनाकर पॉइंट लिखें, लिखें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, अंडर आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट इज कॉल्ड एज एएफएस। बजट को एएफएस कहा जाता है। बजट को एएफएस कहा जाता है। बजट को एएफएस कहा जाता है। तो यहां से हम एक बात समझते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसमें बजट नामक कोई भी शब्द नहीं है। देयर इज नो वर्ड लाइक अ बजट। बजट नामक कोई भी शब्द नहीं है, बल्कि जो बजट शब्द है उसको बजट नहीं कहा गया है। बजट शब्द को बजट नहीं कहा गया है। इवन बजट इज कॉल्ड एज दी एएफएस। बजट को एएफएस कहा गया है। बजट को एएफएस कहा गया है। बजट इज कॉल्ड एज द एएफएस। तो पूरे संविधान में आपको बजट नामक कोई भी शब्द दिखाई नहीं देगा। बजट शब्द को सिर्फ और सिर्फ एएफएस कहा गया है। एएफएस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड एज द एएफएस। कौन से आर्टिकल में? तो पूछा जाए संविधान के कौन से आर्टिकल में, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके किस आर्टिकल में बजट का कॉन्सेप्ट दे रखा है? तो आर्टिकल 112। एक तो ये याद कर लो, 112 अनुच्छेद में ये सब दे रखा है। एएफएस की फुल फॉर्म लिख लो जी, कि एएफएस की फुल फॉर्म क्या है? तो एएफएस की फुल फॉर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण लिख लो।
पूरे साल का लेखा जोखा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। छाप लो, आर्टिकल 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, कहा गया है जी। बिल्कुल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये पक्का समझ लो, जो आर्टिकल 112 का आपका एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा कि बजट को एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपका एक और पूछा जाता है, लिखो बजट इज प्रेजेंटेड बाय, बजट को हमेशा कौन पेश करता है? तो लिख लो बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। लिख लो, बजट को हमेशा वित्त मंत्री पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है या करती है, महिला है तो करती है, पुरुष है तो करता है। यानी बजट को हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कहां किया जाता है? तो लिख लो इन लोकसभा। बजट को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो वित्त मंत्री पेश करेगा ऑलवेज इन लोकसभा, लोकसभा में। हाँ, बजट आता प्रेसिडेंट के अंडर में, लेकिन प्रेसिडेंट खुद पेश करने के लिए नहीं आता, इसीलिए राष्ट्रपति के स्थान पर वित्त मंत्री आता है। बजट का मालिक राष्ट्रपति ही है, प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद नहीं आ सकता, इसलिए वो अपने स्थान पर वित्त मंत्री को भेज देता है, जा मेरे चीते जा और बजट पेश करके आ। पुरुष है तो चीता, महिला है तो चीती, ठीक है। बोलेगा जा भाई और इसको जरा पेश करके आ अच्छे से। वित्त मंत्री मतलब पेश करके आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए, यानी कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री, जल्दी बताओ कौन बताएगा? आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री। मैं चाहूं तो इन सबको पीपीटी पे पढ़ा दूं आपको, जैसे पहले से सब लिखा हो, बस अंडरलाइन करते हुए चलो, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब वो अच्छा तो लगेगा, पढ़ने में आसान लगेगा क्योंकि आपको नोट्स मेकिंग नहीं करने, लेकिन वो आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। याद आपको वही रहता है जिसे आप लिखते हो, खुद अपने हाथों से लिखते हो, वही आपको याद रहता है। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री अगर आपसे पूछे जाए तो सब बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है, जो भी दे रहे हैं या जो अपने मन में सोच रहे हैं सब रॉन्ग है। आप लिख लीजिए डॉक्टर सनमुखम चेट्टी, डॉक्टर सनमुखम चेट्टी। आजाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर या पहले वित्त मंत्री डॉक्टर सनमुखम चेट्टी, डॉक्टर सनमुखम चेट्टी, डॉक्टर सनमुखम चेट्टी। ये आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे, यानी कि 1947 के बाद का जब आजाद हुए तो पहला बजट चेट्टी साहब के द्वारा पेश किया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक इंडिया। लिख लो गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। गणतंत्र बोले तो 1950, देखो यहां था 1947 1947 का,
और यह है 1950 1950। यानी गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जब हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, वेरी गुड, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करा डॉक्टर जॉन मथाई ने, डॉक्टर जॉन मथाई ने, डॉक्टर जॉन मथाई ने। फिर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, सबसे अधिक बजट किसने पेश करे हैं अभी तक? मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स, सबसे अधिक बजट अभी तक किसने पेश करे हैं? सबसे अधिक बजट किसने पेश करे हैं अभी तक? मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने पेश करे हैं? तो सबसे अधिक बजट पेश करे हैं बाय डॉक्टर मोरारजी देसाई, डॉक्टर मोरारजी देसाई, डॉक्टर मोरारजी देसाई, ब्रैकेट में लिख लो 10 टाइम्स, 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो डॉक्टर मोरारजी देसाई ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे वित्त मंत्री हुए जिनके द्वारा पेश किया गया सबसे अधिक बार बजट 10 बार, 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार। ठीक है, अच्छा जी। यही जब हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे कि इनकम कम हो ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो कम हो, तो डेफिसिट बोलेंगे, घाटे का बोलेंगे। ठीक है, भारत में घाटे का बजट पेश किया जाता है। घाटे का बजट, मान लो 100 रुपये आया, 120 रुपये खर्च हो गए, तो मेरे को बताओ कितना घाटा हुआ है? 20 रुपये का घाटा हुआ है, 20 रुपये का घाटा हुआ है। उसी आधार पर कुछ फॉर्मूले आपको याद करने, 2 फॉर्मूले हैं जो बजट चैप्टर के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो आप यहां लिख लो, फिस्कल डेफिसिट लिख लो। एक तो फॉर्मूला याद करो, राजकोषीय घाटा, बजट घाटे के ऊपर राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। राजकोषीय घाटा, शॉर्ट में एफडी लिख दो। तो फिस्कल डेफिसिट अगर निकालना हो, और घाटे का बजट इसलिए लाया जाता है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम विकासशील राष्ट्र हैं। अगर पहले से ही फायदे में दिखा देंगे तो फिर लोन वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग बोलेंगे बताओ, देश में लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, और ये सरकार पहले से ही फायदे में बैठी है। ठीक है, तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लिख लो, यानी कि राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला होता है बजट डेफिसिट, यानी कि बजट में जो घाटा हुआ है वो, जैसे मान लो कि 20 रुपये, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। बजट डेफिसिट जो भी साल में बजट में घाटा हुआ है वो, यानी बजट घाटा, बजट घाटा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, प्लस इसके साथ जोड़ दो, प्लस इसके साथ जोड़ दो बोरोइंग्स ओवर दी गवर्नमेंट, यानी सरकार के ऊपर उधार, सरकार पर ऋण या उधार लिख लो। जब बजट घाटे के साथ आप जोड़ दो सरकार के ऊपर उधार, मतलब जो भी सरकार के ऊपर उधार है, जो भी बोरोइंग है उसको, तो निकल के आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लो बजट डेफिसिट कितने का है? 20 रुपए का है, यानी सरकार को 20 रुपए का घाटा हुआ है पूरे बजट में, और सरकार के ऊपर उधार कितना है? तो 10 रुपए का उधार है। तो बताओ कुल मिलाकर एफडी फिस्कल डेफिसिट कितना निकल आया? तो 30 रुपए निकल के आ गया। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार को 30 रुपए का राजकोषीय घाटा है। राजकोष का मतलब एक्चुअल में बोल सकते हैं कि वास्तविकता में भारत सरकार कितने घाटे में चल रही है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है भारत सरकार का घाटा, यानी रियल डेफिसिट, असली घाटा
वास्तविक घाटा। ठीक है, वास्तविक घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसे असली घाटा भी कहते हैं। भारत सरकार का ये रियल डेफिसिट है। असली घाटा, असली घाटा, असली घाटा। ठीक है, देखो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के आधार पर ही निकाला जाता है, एक फॉर्मूला और याद कर लो, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। एक फॉर्मूला और याद कर लो, प्राइमरी घाटा का फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा। जो आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला है वो, यानी कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी सरकार ने उधारी के ऊपर ब्याज का पेमेंट किया है, ब्याज का जो भी सरकार को पेमेंट करना है या किया है, ब्याज भुगतान माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं इसको एक बार समझाता हूं फिर से। मान लो सरकार के ऊपर 10 रुपए कुल मिलाकर उधारी थी, और इस 10 रुपए में 5 रुपए थे ब्याज के और 5 रुपए सरकार के ऊपर उधार था। कुल मिलाकर उधारी और देनदारी 10 रुपए की थी, लेकिन उस 10 रुपए में 5 रुपए उधार के थे। किसके थे? इस 10 रुपए में 5 रुपए उधार के थे। तो जो भी आपका राजकोषीय घाटा निकल के आया है उसमें माइनस कर दो ब्याज के पेमेंट को, जो भी सरकार ने पूरे साल में दिया। तो फिस्कल डेफिसिट कितने रुपए निकल के आया था? अभी तो बता 30 रुपए। राजकोषीय घाटा कितने रुपए निकल के आया था? 30 रुपए। और ब्याज का पेमेंट कितना है? 5 रुपए। तो बताओ प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 25 रुपए। तो पीडी प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट कितना निकल के आ गया? 25 रुपए। प्राथमिक घाटा कितना निकल के आ गया? 25 रुपीज, यानी कि 25 रुपए। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का मतलब वो घाटा जिस घाटे में, जिस पेमेंट में ब्याज का पैसा शामिल नहीं होता, ऐसे घाटे को हम प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बजट को तैयार कौन करता है? देखो पेश तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन तैयार कौन करता है? लिख लो, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय। बजट को तैयार कौन करता है? बजट को तैयार करता है। तैयार कौन करता है? पेश तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन पूछा जाए कि बजट को तैयार कौन करता है, तो तैयार करता है, लिख लो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग। आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स
प्रिपेयर्स इंडियन बजट, लिख लो। आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग तैयार करता है हमारे यहाँ के बजट को, बजट को। ठीक, वहीं आप देखो दो प्रकार के होते हैं बजट, बजट भी दो प्रकार के होते हैं, आप लिख लो। बजट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल बजट, एकल बजट। एक होता है डुअल बजट, दोहरा बजट, यानी कि डुअल बजट, दोहरा बजट। एक है सिंगल एकल, एक है डुअल दोहरा। सिंगल बजट तो इंडिया में आता है, लिख लो। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंगल बजट। सिंगल का मतलब पूरे देश के लिए एक ही आएगा। और डुअल बजट का एग्जांपल आप लिख लो यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में दोहरा आता बजट, मतलब राज्य अपना अलग पेश करते हैं और वहां का केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां का अलग पेश करती है। ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल और डुअल, यानी एकल और दोहरा। ठीक है, इस हिसाब से तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा था आपका बजट का कॉन्सेप्ट, जिस आधार पे आपका पेश किया जाता है पूरा का पूरा बजट। ठीक है।